बारिश में दो शरीफ देवरानियों की चालाक जेठानी बनी सास। अरे वाह, आखिरकार मेरे दोनों बेटों की भी शादी हो ही गई। अब तो मैं गंगा जी नहा कर आऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, हमें भी अपने साथ ले चल। और तू भूल गई, हमें वैष्णो माता के भी जाना था, हमारी बुकिंग है। हाँ, बहुत मजे करेंगे, कीर्तन वीर्तन करके जाएंगे। अरे बड़ी बहू, काव्या सौदामिनी अपनी दोनों देवरानी को अंदर ले जाओ। बेचारी थक गई होंगी, और यहाँ से सामान हटवा दो, शादी का बहुत भरा हुआ है, सामान हो गया है आसपास। जी माँ जी, करते हैं। चलो भाई अनीता, तेरी दोनों बहू भी आ गई, हम चलते हैं। माँ, सब लोग बस बहू बहू कर रहे हैं, और आप भी। अपने दोनों बेटों की चिंता तो है ही नहीं आपको। हाँ माँ, दिस इज वेरी अनफेयर, भूख भी लगी है हमें। अरे ना 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 मेरे बच्चों, मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ। सौदामिनी बहू, जरा इन दोनों के लिए खाना लगा दे। जी माँ जी। दोनों बहू आ गई अब भी, लेकिन हम ही काम कर रहे हैं पागलों की तरह। लेकिन अब कल से और नहीं, माँ जी के जाते ही अपना डंका बजा देंगे हम यहाँ पर। सभी पड़ोसी रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं। दोनों जेठानी अपनी दोनों शरीफ देवरानी को उनके कमरे में छोड़ देती हैं, और छोटी जेठानी अपने दोनों देवर को खाना लाकर दे देती हैं। शादी का काम समेटते हुए दोनों जेठानियां फुसफुसाने लगती हैं। ये दुख काहे खत्म नहीं होता है। सच बात तो ये है जेठानी जी, अब पानी सर से ऊपर चला गया है, हम और काम नहीं कर सकते। इस घर का शादी में बहुत हाथ पैर तोड़वाए हैं अपने। सिर्फ हाथ पैर नहीं, कमर भी, उठना बैठना सोना सब मुश्किल हो गया। कभी ये सामान लाओ, कभी वो। पर अब इस घर में दो देवरानी आ गई हैं जो कि बहुत शरीफ है, अब हम उनसे काम करवाएंगे। वैसे भी माँ जी कल जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, चलो काम खत्म हो गया, अब आराम करते हैं। दोनों जेठानियां भी अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। अगली सुबह चारों बहू सुबह 6 बजे उठकर सास का खाने पीने का सामान बना देती हैं। बहू, तूने जो ये खाना बनाया है, इसी को ही अपनी पहली रसोई समझ लेना। मैं बाकी लोगों को भी खिला दूंगी तुम्हारी बनाई चीजें। अरे अनीता जल्दी आजा, बस खड़ी है और नहीं रुकेगी। अरे आई आई। अच्छा बहू, मैं चलती हूँ, तुम चारों प्यार से रहना, और बड़ी बहू जो तुम्हारी देवरानी को नहीं आए सिखा देना और इनका ख्याल रखना। जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, हम अपनी प्यारी देवरानियों का ख्याल जरूर रखेंगे। माँ जी, आप कब तक आएंगी? 1 हफ्ते में आ जाऊंगी बहू मैं, चिंता मत करो तुम। ठीक है माँ जी। इसको बड़ी जल्दी है माँ जी के आने की। फिर अनीता चली जाती है। दोनों देवरानी अपने कमरे में जा रही होती हैं कि बड़ी जेठानी काव्या कहती है, अरे कहाँ चल दी तुम दोनों? तुमने अपना खाना बना दिया, लेकिन घर की सफाई तो रह गई। जाओ जाकर घर की सफाई कर दो। जी दीदी। दोनों बहू घर की सफाई करने लगती हैं और दोनों जेठानी आराम से बैठकर टीवी देखती हैं। इतने में बारिश शुरू होने लगती है और बारिश का पानी खिड़की से अंदर आने लगता है। अरे वाह काव्या दीदी, बारिश शुरू हो गई है, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। माँ जी तो है नहीं, अब हम अपनी देवरानियों की सास बनकर उन पर हुक्म चलाएंगे। हाँ, और वो भी 1 हफ्ते तक। मैं तो आराम से रानी की तरह रहूंगी। अरे ऋतु, वैशाली, जरा इधर आओ। जी दीदी। देखो ना, बारिश शुरू हो गई है तो पकौड़े खाने का मन कर रहा है। हमारे लिए प्याज, पनीर, पालक, गोभी, हर तरह के पकौड़े बना दो, और साथ में सौंठ और पुदीने की चटनी। हाँ जल्दी से बना दो इसे, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश बंद हो जाए और तुम तब पकौड़े लाओ, फिर हम नहीं खाएंगे। और हाँ देखो, बारिश का पानी खिड़की से आ रहा है, इसे साफ कर दो। पर जेठानी जी, यहाँ तो अभी मैंने सफाई करी थी, अब दोबारा? जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं अच्छे से कर दूंगी, क्योंकि ऐसे तो पानी आता रहेगा। नहीं, तुम अभी पानी साफ करो, वरना यहाँ सोफे और कालीन तक आ जाएगा, फिर कीचड़ होगी, पूरे घर में अच्छा लगेगा क्या? ठीक है दीदी, हम अभी सफाई कर देते हैं। वैशाली, तुम पकौड़े की तैयारी कर लो, मैं आती हूँ। जी दीदी। एक बहू सफाई कर रही होती तो दूसरी पकौड़े बनाने की तैयारी। वहीं दूसरी तरफ दोनों जेठानी कमरे में जाकर रील बनाती हैं। हाय अब के बरस है ये सावन, जान न मेरी ले जाए, धक धक मोरा जिया करे, तन से चुनर जब उड़ जाए, बोले जो कोयल बाग में, हाय याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। कितना मजा आ रहा है ना दीदी, इतने दिनों बाद रिलैक्स फील करते हुए। हाँ ये तो है, अब खुशी के दिन है। वैसे भी हमारी ये देवरानियां काफी ज्यादा शरीफ है, इन्हें बुद्धू बनाना आसान है।
अपनी मनपसंद की सारी चीजें बनवाएंगे। इतने में दोनों देवरानी पकौड़े लेकर आ जाती हैं। दीदी आपके गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हैं, खा लीजिए। अरे हाँ हाँ लाओ। ओहो, तुम्हें पता है ना कि बारिश का मौसम है और पकौड़े के साथ चाय कितनी अच्छी लगती। तुमने चाय क्यों नहीं बनाई? और अब ये भी हमें सिखाना पड़ेगा क्या? वही तो, पता नहीं क्या सीख कर आई हैं अपने मायके से। जाओ चाय बना कर लाओ। जी दीदी। और हाँ, कपड़े गंदे पड़े हैं, शादी के चक्कर में धुल नहीं पाए तो बारिश के पानी में छत पर जाकर कपड़े धो दो हाथ से। पर दीदी बारिश में हम भीग भी जाएंगे और हम तो नहा चुके हैं, हम मशीन में धो देते हैं ना आराम से। क्यों, तुम लोगों को एक बार में समझ नहीं आता? हाथ से कपड़े धोने मतलब धोने, मशीन का इस्तेमाल नहीं करना। अब जाओ। अब नानू नहीं है तो तुम्हें हमें सास समझकर हमारी बात माननी पड़ेगी। जी दीदी। फिर देवरानी नीचे से रसोई में चाय बनाकर ऊपर के कमरे में देने आती है। दोनों आराम से चाय पकौड़े का नाश्ता करती हैं और बार बार देवरानियों को ऊपर नीचे के चक्कर लगाती हैं। और फिर दोनों देवरानी बारिश में बैठकर हाथ से कपड़े धोती हैं। वो काम खत्म कर खाना खाने आते हैं तो दोनों जेठानी फिर उन्हें रसोई में काम के लिए भेज देती हैं। हे भगवान, आज ससुराल का पहला दिन है, आज को भी आज ही जाना था। इन दोनों जेठानी ने तो हमारी रेल बना दी है, कैसे सास की तरह हुक्म चला रही हैं। वही तो, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। चल जल्दी से पोहा बनाकर इन्हें दे दूं। दोनों बड़े जेठ जी तो दूसरे शहर में और हमारे पति भी निकल गए हैं, अब ये हमें परेशान कर रही हैं। कोई नहीं दीदी, आप बस देखते जाओ। दोनों देवरानी पोहा बनाकर अपनी जेठानी के कमरे में उन्हें देने आती हैं तो दोनों फिर से हंसी मजाक कर रही होती हैं। दीदी आपने देखा ना कैसे हमने उन दोनों शरीफ देवरानी की बैंड बजा रखी है। अभी आने दो, अपने पैर भी दबवाएंगे उनसे। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, मूवी तो 7 दिन तक चलेगी इनकी। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तो सोच के हंसी आ रही है। देखा रितु दीदी, ये दोनों जानबूझकर हमारे साथ ऐसा कर रही हैं और माँ जी के सामने कितना शरीफ बन रही थी। अब हम इन्हें मजा चखाएंगे। हाँ बिल्कुल दीदी, हम पोहा बना कर ले आए। आओ आओ। अरे हम दोनों के पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, शादी की भागदौड़ से थोड़ा पैर भी दबा दो। हाँ दीदी, अभी दबाते हैं। दोनों पोहा खा रही होती है, फिर दोनों देवरानी जोर से उनके पैरों को दबाती हैं जिससे वो चिल्ला पड़ती हैं। अरे बोरी मैया मर गई मैं तो। रितु, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ है या लोहा? इतना दर्द हो गया मुझे। और मुझे भी। हाय मेरा नाजुक पैर। माफ कीजिएगा जेठानी जी, हम तो अपने घर में शुरू से ऐसे ही दबाते और हमारे मम्मी पापा तो और तेज ही दबवाते थे। करके दिखाए? नहीं नहीं नहीं, रहने दो। पता चला तुम दोनों ने हमारे पैर तोड़कर हाथ में रख दिए तो। अरे जेठानी जी आप डरो मत, कुछ नहीं होगा। दोनों देवरानी दोबारा पैर दबाती तो जेठानियों के पैर में दर्द होने लगता है। ये भगवान, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, पहले नहीं था लेकिन अब हो रहा है। तुम दोनों जाओ, जाकर रात का खाना बना लेना। ऐसे ही 3-4 दिन बीतते हैं। दोनों जेठानियां अभी भी देवरानियों से खाना बनवा रही थी और बारिश के कारण उनसे बार बार चाट पकौड़ी, कभी कुछ तो कभी बाहर बारिश में काम करने के लिए भेज देती हैं। लेकिन दोनों देवरानी भी उनकी चाल को समझती हैं, इसलिए उन्हें बीच बीच में मात दे दिया करती थी। 1-2 बार उनके पकौड़े में तेज मिर्च डाल दी तो कभी उनके कमरे में ऐसा परफ्यूम छिड़क देती है जिनसे उनकी छींकें ही नहीं बंद होती थी। 5वां दिन था, दोनों जेठानी अपनी शरीफ देवरानी को बारिश में गार्डन साफ करने के लिए कहती हैं। जेठानी जी, हम दोनों बारिश में भीग रहे हैं, कल भी आपने हमसे बारिश में भीगने का काम करवाया था। अब हमें ठंड लग रही है, आज रहने दीजिए ना, वैसे भी बारिश में गार्डन साफ नहीं हो पाएगा। तुम लोगों को एक बात समझ नहीं आती है क्या? अभी साफ करो, अपने बड़ों का कहना नहीं मानती हो। यही संस्कार दिए तुम्हारे माता पिता ने। वैशाली, अब तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है। इन्हें मम्मी पापा के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए था। अब इनको मजा चखाते हैं। हाँ बिल्कुल। ये तुम दोनों क्या फुसफुसा रही हो? काम करो। जी। दोनों देवरानी एक दूसरे को आंख मारती है। पीछे बारिश का पानी इकट्ठा हो गया था, तभी दोनों गार्डन को साफ करते हुए पीछे पीछे जाती है और जानबूझकर धक्का दे देती है। दोनों जेठानियों की शक्ल और कपड़े कीचड़ में हो गए थे, जिसे देख दोनों शरीफ देवरानी हंसने लगती हैं। अब आया ना मजा? ये है आप दोनों की असली शक्ल। इनकी शक्ल देखकर तो मेरे पेट में दर्द होने लगा है, हंसी ही नहीं रुक रही। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ये करने की? तुम दोनों ने जानबूझकर हम दोनों को धक्का दिया, अभी बताते हैं। दोनों जेठानियां खड़े होकर अपनी देवरानी को थप्पड़ मारने वाली होती हैं। इतने में देवरानी उनका हाथ पकड़ लेती है। ओ जेठानी जी, दीदी दीदी बोलकर इज्जत कर रहे थे, लगता है रास नहीं आई। हम दोनों बेवकूफ नहीं है जो आपकी हरकतों को समझ नहीं पाए। माँ जी के सामने तो आप दोनों बड़ी शरीफ बन रही थी और अब उनके जाते ही सास बनकर हम दोनों पर चढ़ रही हैं। वही तो, दोबारा हमें शरीफ समझा तो हाथ तोड़कर सच में हाथ पे दे देंगे। बेहतर होगा आप प्यार से पेश आए, वरना हम माँ जी को सब कुछ बता देंगे, फिर अच्छी बहू का टैग आप लोगों के हाथों से निकल जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना,
हम दोनों अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो, अब से ऐसा नहीं करेंगे। तभी अनीता वापस घर लौटती है। वो अपनी बहुओं से कुछ पूछती है तो चारों एक दूसरे के गले मिलकर झूठ बोल देती है और तब से सास के सामने प्यार से रहने लगती है।